क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र के विशाल पिरामिड्स, जिनकी गिनती दुनिया के 7 अजूबों में होती है, उनका संबंध भारत की प्राचीन संस्कृति और हिंदू देवताओं से हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और यकीन मानिए, जो बातें आज आप जानेंगे वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप ऐसे रहस्यमयी और विवादित विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिरामिड्स आखिर हैं क्या। मिस्र के पिरामिड्स, खासकर गीजा के पिरामिड्स, हजारों सालों से मानव सभ्यता के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इनकी बनावट, इनका आकार, इनकी दिशा और इनका उद्देश्य, इन सब पर आज भी बहस जारी है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ रिसर्चर्स और इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि इन पिरामिड्स का संबंध भारत की प्राचीन संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म और उसके देवताओं से हो सकता है। यह दावा सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही विवादित भी है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहली बात, पिरामिड्स की बनावट को देखें। पिरामिड्स का आकार त्रिकोणीय है और अगर आप भारतीय मंदिरों की बनावट देखें, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों की, तो आपको वहां भी एक तरह का पिरामिड नुमा आकार दिखाई देगा। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर, इन सब की वास्तुकला में आपको पिरामिड जैसी संरचना दिखेगी। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बीच कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था? अब आते हैं सबसे विवादित दावे पर। कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण उन्हीं सिद्धांतों पर हुआ है जिनका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। उदाहरण के लिए, वेदों में मेरु पर्वत का उल्लेख है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड्स की बनावट मेरु पर्वत की अवधारणा से प्रेरित हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पिरामिड्स के अंदर जो रहस्यमयी ऊर्जा पाई जाती है वह शिवलिंग की ऊर्जा के समान है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? अब बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर पाए जाने वाले चित्रों और शिलालेखों की। मिस्र के पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें एक त्रिशूल जैसी आकृति, नाग और सूर्य की पूजा करते हुए लोग दिखाए गए हैं। अगर आप हिंदू धर्म के प्रतीकों को देखें तो त्रिशूल शिवजी का प्रमुख अस्त्र है, नाग उनके गले में लिपटा रहता है और सूर्य की पूजा भी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक समानता है या फिर मिस्र और भारत के बीच कोई गहरा संबंध था? इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि मिस्र के देवता ओसिरिस और हिंदू धर्म के शिव में कई समानताएं हैं। ओसिरिस को भी मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव को संहार और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है। ओसिरिस के सिर पर भी एक खास तरह का मुकुट होता है जो शिव के जटाजूट से मिलता जुलता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर प्राचीन काल में भारत और मिस्र के बीच कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। क्या पिरामिड्स का निर्माण भारतीय ऋषियों या वास्तुकारों ने किया था? कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और वास्तुकार, जैसे कि मयदानव, जिन्होंने मयमतम नामक ग्रंथ लिखा था, वे मिस्र गए थे और वहां के लोगों को पिरामिड्स बनाने की तकनीक सिखाई थी। मयमतम में पिरामिड नुमा संरचनाओं का उल्लेख मिलता है और उसमें लिखी गई वास्तुकला की बातें मिस्र के पिरामिड्स से काफी मिलती जुलती हैं। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह थ्योरी आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब वायरल होती है। अब सवाल उठता है, अगर पिरामिड्स का संबंध हिंदू देवताओं से है तो क्या मिस्र के लोग भी हिंदू धर्म को मानते थे? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में दुनिया की कई सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। समुद्री मार्गों के जरिए व्यापार, संस्कृति और धर्म का आदान प्रदान होता था। मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिलते हैं।
ऐसे में यह संभव है कि कुछ धार्मिक प्रतीक और वास्तुकला की शैली एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में पहुंची हो। लेकिन इस थ्योरी का विरोध भी उतना ही जोरदार है। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थीं और पिरामिड्स की बनावट का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के फिरौनों की कब्र के रूप में हुआ था और उनकी बनावट का उद्देश्य धार्मिक कम और ज्योतिषीय और खगोलीय ज्यादा था। पिरामिड्स की दिशा, उनका आकार और उनकी बनावट, ये सब मिस्र की अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मिस्र के पिरामिड्स की बनावट इतनी सटीक कैसे हो सकती है जब उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी न ही भारी भरकम मशीनें? क्या प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र और विज्ञान का इसमें कोई योगदान था? क्या वेदों में लिखे गए वास्तु पुरुष मंडल और पिरामिड्स की बनावट में कोई समानता है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल होने वाले उन वीडियोस की जिनमें दावा किया जाता है कि पिरामिड्स के अंदर संस्कृत में लिखे श्लोक मिले हैं या फिर वहां शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई है। इन दावों की सच्चाई क्या है? दरअसल अब तक किसी भी आधिकारिक पुरातात्विक रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पिरामिड्स के अंदर संस्कृत श्लोक या शिवलिंग जैसी कोई चीज मिली हो। ये सब बातें ज्यादातर अफवाहों और सोशल मीडिया की कल्पना पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी इन दावों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी रहती है और यही वजह है कि यह विषय हमेशा विवादों में रहता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग क्यों बार बार पिरामिड्स और हिंदू देवताओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी जिज्ञासा और गर्व की भावना। हर सभ्यता चाहती है कि उसकी संस्कृति सबसे प्राचीन और महान मानी जाए। भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदों की गहराई को देखकर लोग यह मानने लगते हैं कि शायद दुनिया की बाकी सभ्यताओं की जड़ें भी भारत से ही निकली हैं। यही वजह है कि पिरामिड्स जैसे रहस्यमयी ढांचों को भी हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें बिना ठोस प्रमाण के ऐसे दावे करने चाहिए या फिर हमें इतिहास को तटस्थ नजरिए से देखना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड्स का संबंध हिंदू देवताओं से है या यह सिर्फ एक संयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे जिसमें हम बात करेंगे पिरामिड्स के ज्योतिषीय रहस्यों, प्राचीन ग्रंथों में पिरामिड्स के उल्लेख और उन वैज्ञानिक शोधों की जो इस विवाद को और भी पेचीदा बना देते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा रोमांचक और विवादित होने वाला है। आपने पिछले पार्ट में जाना कि कैसे पिरामिड्स और हिंदू देवताओं के बीच संबंध को लेकर कई तरह के दावे और विवाद हैं। अब हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो पिरामिड्स को सिर्फ एक कब्र या स्मारक नहीं बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक और ज्योतिषीय चमत्कार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या इन रहस्यों का कोई संबंध भारतीय ज्योतिष, वेदों और हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों से है? सबसे पहले पिरामिड्स की दिशा और उनकी ज्यामिति पर गौर करते हैं। गीजा के पिरामिड्स को इस तरह बनाया गया है कि उनकी चारों दिशाएं लगभग सटीक रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर हैं। आज के आधुनिक युग में भी इतनी सटीकता से किसी विशाल संरचना को बनाना आसान नहीं है, तो हजारों साल पहले यह कैसे संभव हुआ? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड्स के निर्माण में खगोल शास्त्र का गहरा ज्ञान इस्तेमाल हुआ था। मिस्र के लोग नक्षत्रों, ग्रहों और सूर्य की गति को बहुत अच्छे से समझते थे। अब अगर हम भारतीय ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की बात करें तो वहां भी दिशाओं, ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण के लिए दिशाओं का चयन, सूर्य की स्थिति और ग्रहों की चाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या यह संभव है कि मिस्र के पिरामिड्स के निर्माण में भी इसी तरह के सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ हो? कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि पिरामिड्स की ज्यामिति
और वास्तु पुरुष मंडल में अद्भुत समानता है। अब आते हैं एक और रहस्य पर, पिरामिड्स की ऊंचाई और आधार का अनुपात। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, उसकी ऊंचाई और आधार का अनुपात पाई पी के बहुत करीब है। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जिसका उल्लेख भारतीय गणितज्ञों ने भी प्राचीन काल में किया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे भारतीय गणितज्ञों ने पाई के बारे में लिखा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बीच गणित और ज्योतिष का ज्ञान साझा हुआ था? अब बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर की ऊर्जा की। कई रिसर्चर्स का दावा है कि पिरामिड्स के अंदर एक खास तरह की ऊर्जा पाई जाती है जिसे पिरामिड एनर्जी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ऊर्जा ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जागरण के लिए उपयुक्त है। भारत में भी शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और मंदिरों के गर्भगृह में एक खास तरह की ऊर्जा महसूस की जाती है। क्या पिरामिड्स और शिवलिंग के बीच कोई ऊर्जा संबंध है? कुछ वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के अंदर प्रयोग किए हैं जिसमें उन्होंने पाया कि वहां रखे गए पानी, दूध या अन्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स की बनावट और उसका कोण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। भारत के प्राचीन मंदिरों में भी गर्भगृह को इस तरह बनाया जाता है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। क्या यह सिर्फ वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? अब बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों में पिरामिड्स के उल्लेख की। कुछ लोग दावा करते हैं कि वेदों और पुराणों में पिरामिड जैसी संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में मेरु पर्वत का वर्णन है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी मेरु पर्वत की चर्चा है जिसकी आकृति पिरामिड जैसी मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेरु पर्वत की यह अवधारणा ही बाद में पिरामिड्स के रूप में सामने आई। इतना ही नहीं, मयमतम और मानसार जैसे प्राचीन भारतीय वास्तु ग्रंथों में भी त्रिकोणीय और पिरामिड नुमा संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। मयमतम के अनुसार त्रिकोणीय आकृति ऊर्जा के संचार के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्या यह संभव है कि मिस्र के पिरामिड्स के निर्माण में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया हो? अब आते हैं उन वैज्ञानिक शोधों पर जिन्होंने इस विवाद को और भी पेचीदा बना दिया है। 1970 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के अंदर रेडिएशन, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा के स्तर की जांच की। उन्होंने पाया कि पिरामिड्स के अंदर कुछ खास जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से ज्यादा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ऊर्जा ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है और यही वजह है कि भारत के मंदिरों में भी गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वहां ऊर्जा का संचार बना रहे। सवाल उठता है, क्या मिस्र के पिरामिड्स और भारतीय मंदिरों के गर्भगृह में कोई संबंध है? कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। मिस्र के पिरामिड्स में भी ध्यान और साधना के लिए खास कक्ष बनाए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय मंदिरों में गर्भगृह होता है। अब बात करते हैं एक और विवादित विषय की, क्या पिरामिड्स के निर्माण में भारतीय तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारत के वास्तुकार जैसे कि मैदानव मिस्र गए थे और वहां के लोगों को पिरामिड्स बनाने की तकनीक सिखाई थी। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह थ्योरी आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब वायरल होती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में श्री यंत्र की ज्यामिति का इस्तेमाल हुआ था। श्री यंत्र एक प्राचीन हिंदू यंत्र है जिसमें त्रिकोणों की जटिल संरचना होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड्स की बनावट और श्री यंत्र की ज्यामिति में अद्भुत समानता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब आते हैं एक और दिलचस्प तथ्य पर, पिरामिड्स के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थरों की बनावट और उनकी ढुलाई। गीजा के पिरामिड्स में इस्तेमाल हुए पत्थर इतने भारी हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत के शिल्प शास्त्र में
ऐसे पत्थरों को काटने, ढोने और जोड़ने की तकनीक का उल्लेख मिलता है। क्या यह संभव है कि मिस्र के लोगों ने भारतीय शिल्पकारों से यह तकनीक सीखी हो? अब बात करते हैं उन आलोचकों की जो इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थीं और पिरामिड्स की बनावट का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के फिरौनों की कब्र के रूप में हुआ था और उनकी बनावट का उद्देश्य धार्मिक कम और ज्योतिषीय और खगोलीय ज्यादा था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मिस्र के पिरामिड्स की बनावट इतनी सटीक कैसे हो सकती है जब उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी न ही भारी भरकम मशीनें? क्या प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र और विज्ञान का इसमें कोई योगदान था? क्या वेदों में लिखे गए वास्तु पुरुष मंडल और पिरामिड्स की बनावट में कोई समानता है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल होने वाले उन वीडियोस की जिनमें दावा किया जाता है कि पिरामिड्स के अंदर संस्कृत में लिखे श्लोक मिले हैं या फिर वहां शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई है। इन दावों की सच्चाई क्या है? दरअसल अब तक किसी भी आधिकारिक पुरातात्विक रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पिरामिड्स के अंदर संस्कृत श्लोक या शिवलिंग जैसी कोई चीज मिली हो। ये सब बातें ज्यादातर अफवाहों और सोशल मीडिया की कल्पना पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी इन दावों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी रहती है और यही वजह है कि यह विषय हमेशा विवादों में रहता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग क्यों बार बार पिरामिड्स और हिंदू देवताओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी जिज्ञासा और गर्व की भावना। हर सभ्यता चाहती है कि उसकी संस्कृति सबसे प्राचीन और महान मानी जाए। भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदों की गहराई को देखकर लोग यह मानने लगते हैं कि शायद दुनिया की बाकी सभ्यताओं की जड़ें भी भारत से ही निकली हैं। यही वजह है कि पिरामिड्स जैसे रहस्यमयी ढांचों को भी हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें बिना ठोस प्रमाण के ऐसे दावे करने चाहिए या फिर हमें इतिहास को तटस्थ नजरिए से देखना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड्स का संबंध हिंदू देवताओं से है या यह सिर्फ एक संयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पिरामिड्स के धार्मिक अनुष्ठानों, वहां की मूर्तियों और उन रहस्यमयी घटनाओं की जो इस विवाद को और भी पेचीदा बना देती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा रोमांचक और विवादित होने वाला है। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि कैसे पिरामिड्स की बनावट, उनकी ज्यामिति, ऊर्जा और प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों को लेकर कई विवाद और रहस्य हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पिरामिड्स के धार्मिक अनुष्ठानों, वहां की मूर्तियों और रहस्यमयी घटनाओं में भी कोई ऐसा संकेत मिलता है जो इन्हें हिंदू देवताओं या भारतीय संस्कृति से जोड़ता हो? आज हम इन्हीं पहलुओं की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड्स के धार्मिक अनुष्ठानों की। मिस्र की सभ्यता में मृत्यु के बाद जीवन, आफ्टर लाइफ का बहुत महत्व था। पिरामिड्स को सिर्फ कब्र नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा का केंद्र माना जाता था। वहां के पुजारी फिरौन की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों में मंत्रोच्चार, अग्नि, जल और धूप का प्रयोग होता था। अब अगर आप हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार और मोक्ष की अवधारणा को देखें तो वहां भी आत्मा की शांति और पुनर्जन्म के लिए मंत्र, अग्नि, जल और धूप का प्रयोग किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक समानता है या फिर दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध है? इतना ही नहीं, मिस्र के पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे चित्र और मूर्तियां मिली हैं जिनमें देवताओं को त्रिशूल, सर्प, सूर्य और चंद्र के प्रतीकों के साथ दिखाया गया है। मिस्र के देवता ओसिरिस, होरस, आइसिस
आदि के चित्रों में कई बार त्रिशूल जैसी आकृति, नाग और सूर्य की पूजा के दृश्य मिलते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के देवताओं को देखें तो शिव के हाथ में त्रिशूल, विष्णु के गले में नाग और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि मिस्र के देवता ओसिरिस और हिंदू धर्म के शिव में अद्भुत समानता है। ओसिरिस को भी मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है और शिव को भी संहार और पुनर्जन्म का देवता। दोनों के सिर पर खास मुकुट या जटाझूट, दोनों के साथ सर्प और दोनों के साथ त्रिशूल या डंडा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर प्राचीन काल में दोनों सभ्यताओं के बीच कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था? अब बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर की मूर्तियों और चित्रों की। मिस्र के पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लोग, योगासन करते हुए व्यक्ति और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए लोग दिखाए गए हैं। भारत में ध्यान, योग और प्रार्थना का इतिहास हजारों साल पुराना है। क्या यह संभव है कि योग और ध्यान की यह परंपरा मिस्र तक भी पहुंची थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत के योगियों और साधुओं ने मिस्र की यात्रा की थी और वहां के लोगों को ध्यान और योग की शिक्षा दी थी। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मिस्र के चित्रों में ध्यान मुद्रा और योगासन की झलक जरूर मिलती है। अब आते हैं उन रहस्यमयी घटनाओं पर जो पिरामिड्स को और भी विवादित बनाती हैं। मिस्र के पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे रहस्यमयी कक्ष हैं जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ कक्षों में कोई मूर्ति, कोई चित्र या कोई शिलालेख नहीं है, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कक्ष ध्यान, साधना या तंत्र साधना के लिए बनाए गए थे। भारत में भी तंत्र साधना और ध्यान के लिए विशेष कक्ष बनाए जाते थे, जिन्हें गर्भगृह या ध्यान कक्ष कहा जाता है। क्या यह सिर्फ एक वास्तुशिल्पीय समानता है या फिर दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध है? इतना ही नहीं, पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे रहस्यमयी यंत्र और उपकरण मिले हैं जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये यंत्र ऊर्जा के संचार, ध्यान या तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होते थे। भारत के प्राचीन मंदिरों में भी श्री यंत्र, मेरु यंत्र और अन्य तांत्रिक यंत्रों का प्रयोग होता था। क्या यह संभव है कि मिस्र के पिरामिड्स में भी ऐसे ही यंत्रों का प्रयोग होता था? अब बात करते हैं पिरामिड्स के धार्मिक ग्रंथों की। मिस्र के बुक ऑफ द डेड में आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। इसमें आत्मा के परीक्षण, पाप पुण्य के लेखा जोखा और अंतिम मुक्ति की बात की गई है। अगर आप हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण या कठोपनिषद को पढ़ें तो वहां भी आत्मा की यात्रा, यमराज के न्याय और मोक्ष की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। दोनों ग्रंथों में आत्मा के परीक्षण, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा लगभग एक जैसी है। क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक समानता है या फिर दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध है? अब आते हैं एक और विवादित दावे पर। क्या पिरामिड्स के अंदर संस्कृत या प्राचीन भारतीय भाषाओं में लिखे श्लोक या मंत्र मिले हैं? सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि पिरामिड्स के अंदर संस्कृत में लिखे श्लोक, ओम का चिन्ह या शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक किसी भी आधिकारिक पुरातात्विक रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। मिस्र के पिरामिड्स में जो भी शिलालेख या चित्र मिले हैं वे प्राचीन मिस्री भाषा हायरोग्लिफिक्स में हैं और उनमें से किसी का भी सीधा संबंध संस्कृत या हिंदू धर्म से नहीं है। हालांकि कुछ प्रतीकों में समानता जरूर है, लेकिन यह समानता सांस्कृतिक आदान प्रदान या मानव सभ्यता के सामान्य विकास का हिस्सा भी हो सकती है। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक शोधों की जिन्होंने पिरामिड्स के रहस्यों को और भी गहरा बना दिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के अंदर ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि पिरामिड्स के अंदर कुछ खास जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से ज्यादा है और वहां रखे गए पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं कि यह ऊर्जा ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जागरण के लिए उपयुक्त है। भारत के मंदिरों में भी
गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। क्या यह सिर्फ वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के अंदर ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का भी अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि पिरामिड्स के अंदर कुछ खास जगहों पर ध्वनि की गूंज, रेजोनेंस बहुत ज्यादा होती है। भारत के मंदिरों में भी गर्भगृह को इस तरह बनाया जाता है कि वहां मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि गूंजती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध है? अब आते हैं एक और विवादित विषय पर। क्या पिरामिड्स के निर्माण में भारतीय तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारत के वास्तुकार, जैसे कि मय दानव, मिस्र गए थे और वहां के लोगों को पिरामिड्स बनाने की तकनीक सिखाई थी। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह थ्योरी आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब वायरल होती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में श्री यंत्र की ज्यामिति का इस्तेमाल हुआ था। श्री यंत्र एक प्राचीन हिंदू यंत्र है जिसमें त्रिकोणों की जटिल संरचना होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड्स की बनावट और श्री यंत्र की ज्यामिति में अद्भुत समानता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? बात करते हैं आलोचकों की, जो इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थीं और पिरामिड्स की बनावट का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के फिरौनों की कब्र के रूप में हुआ था और उनकी बनावट का उद्देश्य धार्मिक कम और ज्योतिषीय और खगोलीय ज्यादा था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मिस्र के पिरामिड्स की बनावट इतनी सटीक कैसे हो सकती है, जब उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी, न ही भारी भरकम मशीनें? क्या प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र और विज्ञान का इसमें कोई योगदान था? क्या वेदों में लिखे गए वास्तु पुरुष मंडल और पिरामिड्स की बनावट में कोई समानता है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग क्यों बार बार पिरामिड्स और हिंदू देवताओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी जिज्ञासा और गर्व की भावना। हर सभ्यता चाहती है कि उसकी संस्कृति सबसे प्राचीन और महान मानी जाए। भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदों की गहराई को देखकर लोग यह मानने लगते हैं कि शायद दुनिया की बाकी सभ्यताओं की जड़ें भी भारत से ही निकली हैं। यही वजह है कि पिरामिड्स जैसे रहस्यमयी ढांचों को भी हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें बिना ठोस प्रमाण के ऐसे दावे करने चाहिए या फिर हमें इतिहास को तटस्थ नजरिए से देखना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड्स का संबंध हिंदू देवताओं से है या यह सिर्फ एक संयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पिरामिड्स के निर्माण के रहस्य, वहां के वैज्ञानिक चमत्कारों और उन ऐतिहासिक घटनाओं की जो इस विवाद को और भी पेचीदा बना देती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा रोमांचक और विवादित होने वाला है। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि पिरामिड्स के धार्मिक अनुष्ठान, मूर्तियां, चित्र, ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध किस तरह से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से जोड़े जाते हैं। लेकिन असली रहस्य तो पिरामिड्स के निर्माण में छुपा है। आखिर इतनी विशाल और सटीक संरचनाएं उस समय कैसे बनी, जब न तो आधुनिक मशीनें थीं, न ही आज जैसा विज्ञान? क्या वाकई इसमें कोई प्राचीन भारतीय तकनीक या रहस्यमयी शक्ति शामिल थी? आज हम इन्हीं सवालों की तह में जाएंगे और जानेंगे कि पिरामिड्स के निर्माण के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज और विवाद हैं, और क्या इनमें से कोई हिंदू देवताओं या भारतीय ज्ञान से जुड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड्स के निर्माण की सबसे बड़ी पहेली, उन विशाल पत्थरों की। गीजा के ग्रेट पिरामिड में करीब 23 लाख पत्थर लगे हैं, जिनका वजन 2 से 70 टन तक है। इन पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया, काटा गया, तराशा गया
और एक के ऊपर एक इतनी सटीकता से रखा गया कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। मिस्र के इतिहासकार मानते हैं कि हजारों मजदूरों ने दशकों तक मेहनत करके ये पिरामिड बनाए, लेकिन सवाल उठता है कि बिना किसी आधुनिक क्रेन, ट्रक या मशीन के इतने भारी पत्थर कैसे उठाए गए। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मिस्र के लोग लकड़ी के रोलर्स, स्लेज और रैंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ इन तरीकों से इतना सटीक और विशाल निर्माण संभव नहीं था। यहीं से शुरू होती है वो विवादित थ्योरी जिसमें कहा जाता है कि पिरामिड्स के निर्माण में कोई प्राचीन रहस्यमयी शक्ति, ध्वनि तरंगें या फिर एंटी ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। अब अगर आप भारतीय ग्रंथों को देखें तो वहां भी कई जगह ध्वनि शक्ति, मंत्र शक्ति और यंत्र शक्ति का उल्लेख मिलता है। सामवेद में ध्वनि की शक्ति का विस्तार से वर्णन है और अथर्ववेद में मंत्रों के जरिए वस्तुओं को हिलाने डुलाने की बात कही गई है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि ध्वनि और मंत्रों के जरिए ऊर्जा का संचार कर सकते थे। क्या यह संभव है कि मिस्र के पिरामिड्स के निर्माण में भी ऐसी ही कोई शक्ति या तकनीक इस्तेमाल हुई हो? इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ था। भारतीय वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण के लिए दिशाओं, नक्षत्रों और ऊर्जा के प्रवाह का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिस्र के पिरामिड्स भी चारों दिशाओं के अनुसार बनाए गए हैं और उनकी ज्यामिति में अद्भुत सटीकता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन भारत के वास्तुकारों का इसमें कोई योगदान था? अब बात करते हैं एक और विवादित थ्योरी की, एलियन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि किसी बाहरी सभ्यता, एलियंस ने किया था। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि उस समय की तकनीक से इतना विशाल और सटीक निर्माण संभव नहीं था, इसलिए जरूर कोई उन्नत सभ्यता या प्राचीन देवता इसमें शामिल रहे होंगे। अब अगर आप हिंदू धर्म के देवताओं की बात करें तो वहां भी देवता शब्द का अर्थ सिर्फ पूजनीय आत्मा नहीं बल्कि दिव्य शक्ति या दूसरी दुनिया से आई शक्ति भी होता है। क्या यह संभव है कि मिस्र के पिरामिड्स के निर्माण में भी किसी दिव्य शक्ति या प्राचीन देवता का हाथ था? इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में मय दानव जैसे भारतीय वास्तुकारों का योगदान था। मयमतम ग्रंथ में मय दानव ने पिरामिड नुमा संरचनाओं और ऊर्जा के प्रवाह का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मय दानव मिस्र गए थे और वहां के लोगों को पिरामिड्स बनाने की तकनीक सिखाई थी। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह थ्योरी आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब वायरल होती है। अब आते हैं पिरामिड्स के निर्माण में इस्तेमाल हुई गणित और ज्यामिति पर। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई और आधार का अनुपात पाई पीता के बहुत करीब है और उसकी ज्यामिति में फाई पेका यानी गोल्डन रेशियो का भी इस्तेमाल हुआ है। भारतीय गणितज्ञों ने भी प्राचीन काल में पाई और गोल्डन रेशियो का उल्लेख किया है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बीच गणित और ज्यामिति का ज्ञान साझा हुआ था? अब बात करते हैं पिरामिड्स के निर्माण के दौरान हुए कुछ रहस्यमयी हादसों की। इतिहासकारों के अनुसार पिरामिड्स के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी मौतें हुईं और कई बार निर्माण कार्य अचानक रुक गया। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में कोई रहस्यमयी शक्ति या तांत्रिक अनुष्ठान शामिल था, जिसकी वजह से ये हादसे हुए। भारत में भी कई प्राचीन मंदिरों के निर्माण के दौरान तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है। क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक समानता है या फिर दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध है? इतना ही नहीं, पिरामिड्स के निर्माण के बाद भी वहां कई रहस्यमयी घटनाएं घटीं। कई बार पिरामिड्स के अंदर जाने वाले लोगों को अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे सिरदर्द, चक्कर या अचानक बेहोशी। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स के अंदर कोई रहस्यमयी ऊर्जा है जो वहां जाने वालों को प्रभावित करती है। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां गर्भगृह में जाने के बाद लोगों को अजीब अनुभव हुए। क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है
या फिर वाकई वहां कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? अब बात करते हैं पिरामिड्स के निर्माण के पीछे छुपे वैज्ञानिक चमत्कारों की। पिरामिड्स की बनावट ऐसी है कि वहां तापमान हमेशा लगभग एक जैसा रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो। पिरामिड्स के अंदर हवा का प्रवाह भी बहुत सटीक है, जिससे वहां कभी दम घुटने जैसी समस्या नहीं होती। इतना ही नहीं, पिरामिड्स के अंदर रखे गए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते और वहां की ऊर्जा से धातु के औजार भी जंग नहीं पकड़ते। क्या यह सिर्फ वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? अब आते हैं एक और विवादित विषय पर। क्या पिरामिड्स के निर्माण में श्री यंत्र की ज्यामिति का इस्तेमाल हुआ था? श्री यंत्र एक प्राचीन हिंदू यंत्र है जिसमें त्रिकोणों की जटिल संरचना होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड्स की बनावट और श्री यंत्र की ज्यामिति में अद्भुत समानता है। श्री यंत्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और पिरामिड्स को भी ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण में वास्तु पुरुष मंडल का इस्तेमाल हुआ था। वास्तु पुरुष मंडल एक ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रयोग भारतीय वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें दिशाओं, नक्षत्रों और ऊर्जा के प्रवाह का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिस्र के पिरामिड्स भी चारों दिशाओं के अनुसार बनाए गए हैं और उनकी ज्यामिति में अद्भुत सटीकता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन भारत के वास्तुकारों का इसमें कोई योगदान था? अब बात करते हैं आलोचकों की, जो इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थीं और पिरामिड्स की बनावट का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के फिरौनों की कब्र के रूप में हुआ था और उनकी बनावट का उद्देश्य धार्मिक कम और ज्योतिषीय और खगोलीय ज्यादा था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मिस्र के पिरामिड्स की बनावट इतनी सटीक कैसे हो सकती है जब उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी न ही भारी भरकम मशीनें? क्या प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र और विज्ञान का इसमें कोई योगदान था? क्या वेदों में लिखे गए वास्तु पुरुष मंडल और पिरामिड्स की बनावट में कोई समानता है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग क्यों बार बार पिरामिड्स और हिंदू देवताओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी जिज्ञासा और गर्व की भावना। हर सभ्यता चाहती है कि उसकी संस्कृति सबसे प्राचीन और महान मानी जाए। भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदों की गहराई को देखकर लोग यह मानने लगते हैं कि शायद दुनिया की बाकी सभ्यताओं की जड़ें भी भारत से ही निकली हैं। यही वजह है कि पिरामिड्स जैसे रहस्यमयी ढांचों को भी हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें बिना ठोस प्रमाण के ऐसे दावे करने चाहिए या फिर हमें इतिहास को तटस्थ नजरिए से देखना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड्स का संबंध हिंदू देवताओं से है या यह सिर्फ एक संयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले और आखिरी पार्ट में हम करेंगे इस पूरे विवाद का निष्कर्ष, जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वाकई पिरामिड्स का हिंदू देवताओं से कोई संबंध है या यह सिर्फ एक मिथक है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट आपके सारे सवालों का जवाब देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि पिरामिड्स के निर्माण, उनकी ऊर्जा, धार्मिक अनुष्ठान, मूर्तियां, चित्र, वैज्ञानिक शोध और तमाम विवादों में किस तरह बार बार हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान का नाम आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई पिरामिड्स का हिंदू देवताओं से कोई संबंध है या यह सिर्फ एक मिथक, अफवाह या गर्व की भावना से उपजा भ्रम है? आज हम इस पूरे विवाद का निष्कर्ष निकालेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है और हमें इतिहास को किस नजरिए से देखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में प्रमाणों का क्या महत्व है। किसी भी दावे को सच मानने के लिए उसके पक्ष में ठोस, प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक प्रमाण होना जरूरी है।
मिस्र के पिरामिड्स के संदर्भ में अब तक जितने भी दावे किए गए हैं, चाहे वह संस्कृत श्लोक मिलने का हो, शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का हो, या फिर पिरामिड्स के अंदर हिंदू प्रतीकों के चित्र मिलने का, उनमें से किसी का भी कोई आधिकारिक, वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। मिस्र के पिरामिड्स में जो भी शिलालेख, चित्र या मूर्तियां मिली हैं, वे प्राचीन मिस्री भाषा, हायरोग्लिफिक्स और उनकी अपनी संस्कृति से जुड़ी हैं। अब बात करते हैं उन समानताओं की जिनका जिक्र बार बार किया जाता है, जैसे त्रिशूल, नाग, सूर्य, ध्यान मुद्रा, योगासन या फिर पिरामिड नुमा आकृति। सच यह है कि प्राचीन सभ्यताओं में कई प्रतीक, वास्तुशिल्प और धार्मिक अनुष्ठान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसका कारण यह है कि मानव सभ्यता का विकास एक जैसी जरूरतों, चुनौतियों और सोच के साथ हुआ। उदाहरण के लिए, त्रिकोण या पिरामिड नुमा आकृति ऊर्जा के संचार, स्थिरता और मजबूती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यही वजह है कि मिस्र, भारत, मेक्सिको, चीन, हर जगह आपको पिरामिड जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इसी तरह सूर्य, नाग, जल, अग्नि, ये सब प्रकृति के ऐसे तत्व हैं जिनकी पूजा लगभग हर प्राचीन सभ्यता में होती थी। ध्यान, योग, प्रार्थना, ये भी मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो अलग अलग रूपों में हर संस्कृति में पाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि एक सभ्यता ने दूसरी से सीखा या कॉपी किया, बल्कि यह मानव सभ्यता के समान विकास का प्रमाण है। अब आते हैं उन थ्योरीज पर जिनमें कहा जाता है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि, वास्तुकार या तांत्रिक मिस्र गए थे और वहां के लोगों को पिरामिड्स बनाने की तकनीक सिखाई थी, या फिर पिरामिड्स के निर्माण में श्री यंत्र, वास्तु पुरुष मंडल या भारतीय गणित का इस्तेमाल हुआ था। इन थ्योरीज के पक्ष में भी कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। न तो मिस्र के किसी ग्रंथ, न ही भारतीय ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच सीधा संपर्क था या तकनीक का आदान प्रदान हुआ था। हाँ, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कुछ प्रमाण जरूर मिलते हैं, लेकिन वह भी सीमित और अप्रत्यक्ष हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट पर वायरल होने वाले उन वीडियोज और पोस्ट्स की जिनमें पिरामिड्स को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इनमें से ज्यादातर दावे बिना किसी प्रमाण के सिर्फ कल्पना, अफवाह या गर्व की भावना से प्रेरित होते हैं। कई बार फोटोशॉप्ड तस्वीरें, झूठे अनुवाद या मनगढ़ंत कहानियां भी फैलाई जाती हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में जरूरी है कि हम हर दावे को आंख बंद करके न मानें, बल्कि तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक सोच के साथ उसकी जांच करें। अब सवाल उठता है, क्या पिरामिड्स और हिंदू धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है? क्या यह पूरी बहस बेकार है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सच यह है कि प्राचीन सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक समानताएं, प्रतीकों की समानता और वास्तुशिल्प की समानता जरूर है। यह समानता मानव सभ्यता के साझा विकास, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और ऊर्जा के सिद्धांतों की समझ का परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिस्र के पिरामिड्स का सीधा संबंध हिंदू देवताओं या भारतीय संस्कृति से है।